करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरा आज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो शुक्राना लियो बजाए। दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। और क्यों कर लिए बचाए। प्रकरण 52 चपाई 2959। श्री लालदास लश्कर को गए। वहां से आए बुरहानपुर रहे। वहां से आए बुरहानपुर। कहाँ से? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से बुरहानपुर आए हैं। ये भी करीब 90-100 किलोमीटर के बराबर यात्रा है जो श्री जी साहब ने रातों रात पूरी करी है और सवेरे पहुँचे होंगे। ये सब व्यवस्था हुई है जब राजा भाव सिंह हाड़ा उसकी मृत्यु हो गई। वो यही मांगता था राज्य से, राज्य ने कबूल किया। ईश्वर सृष्टि था वो, उसको राज्य ने इंद्रावती के आतंक के अंदर बिठाया और आगे बढ़ा। तो ये मुसलमान लोग जो फतुअल्लाह थे वो अपनी शैतानी में आ गए कि अब राजा तो है नहीं बीच में, वो गवर्नर थे, राज्यपाल थे भाव सिंह आड़ा, वहाँ बूंदी के राजा थे ये। तो ये इतना सब उनके गुजरने से ये दूसरा फायदा मुसलमानों ने उठाया। श्री जी साहब को गिरफ्तार करने का इन लोगों ने चाहा, क्योंकि उनके यहाँ जो उपदेश देने वाला मुल्ला था, मतलब जहान मोहम्मद आसन वाला था, वो कथावाचक था, वही ब्रह्मसृष्टि था वो, इसलिए अपने दीन में आ गया, श्री जी साहब के साथ आ गया। उससे वहाँ के मुसलमान चिढ़ गए कि हमारे दीन बिगाड़ते हैं ये, और इसलिए उन्होंने गिरफ्तार करना चाहा। 2-3 दिन तो ये रहे, उसके बाद श्री जी साहब रातों रात बुरहानपुर चले गए। ये आपने इससे पहले कथा सुनी। वहाँ से बुरहानपुर आए हैं, फिर पहुँचाया पैगाम में। फिर वहाँ से बुरहानपुर में 4-5 दिन ही रहना है। तो पैगाम पहुँचाने की बात इंद्रावती ने सोची। कोई सोचे कि घबरा के आ गए, भाग के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब राज्य का किया कराया होता है। इंद्रावती को बिल्कुल जू नहीं रेंगती, बस औरंगाबाद से जाने का एक बहाना बना और अब बुरहानपुर आए हैं। बुरहानपुर में 4 दिन रहेंगे। इतने में बुरहानपुर में पता चला कि ग्वालियर को लश्कर कहते हैं, आज भी वहाँ लश्कर उपनगर है। तो वहाँ पे ये दिल्ली से काजी शेखुल इस्लाम, उनका टीम, एक मेला होता है, मुसलमानों का समागम होता है, ऑल इंडिया के इकट्ठे होते हैं, वो ग्वालियर में चल रहा था उन दिनों। तो शेख काजी भी आया हुआ था, जिससे दिल्ली में ये लोग मिल आए, 8 महीने वहाँ रहे। वहाँ पर ये श्री जी साहब को जब बुरहानपुर में ये बात पता लगी तो तैयार किए उन्होंने कागज़, और लालदास को हुक्म हुआ कि आप ग्वालियर जाओ। तो ये काम जब ऐसा होता है, कागज़ बनाए हैं। बीच भाई लड़ाई सरियत सो लड़ाई,
ये जो 8 मोमिन पहले दिल्ली के इस्लाम से लड़कर आए हैं, अब फिर से सीजी साहब इनको ग्वालियर भेज रहे हैं। दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम यही सच्चिदानंद है, इसलिए इन्होंने बार बार इस्लाम लिखा है। लाल पैगाम लेकर के लालदास अब जा रहे हैं गया उत शरीयत, वहाँ शरीयत में यानी ग्वालियर ही जाना है। करी काजी से मुलाकात, काजी शेखुल इस्लाम से मुलाकात हुई, लिख के भेजी चिट्ठी आई थी सीजी साहब की, उनको वो चिट्ठी दी। काजी अंदर बुलाए के, काजी ने अपने कोठी में रेस्ट हाउस में अंदर बुलाया, पूछने लगा कलाम में, पूछने लगा भाई कहाँ थे इतने दिन, कहाँ थे क्यों कराए, कहाँ थे इतने दिन, अब कैसे कहाँ आए हो, तो आपके बैरागी गुरुजी कहाँ पर हैं। जवाब दिया इंठा में, तो लालदास जी ने जवाब बता दिया, हमको हादी ने भेजा, हमको हादी ने भेजा है, तुम पर शेख इस्लाम है। शेख इस्लाम तुमको ये चिट्ठी उन्होंने अब फिर से आपको जागने की कयामत का दावा निमंत्रण दिया है, हमको जवाब दीजिए, हमें जवाब दे दो, ऐसा हमारे गुरु जी ने चाहा है, जो भेजे तुम पर कलाम है, इसलिए तुम्हारे पास ये प्रश्न ये जवाब कागज लाए हैं। पहले तुम पर ले आया, पहले भी हम आप तक ये कागज लाए थे। मलुक चंद अजमेर, अजमेर मलुक चंद, जब आप अजमेर में आपका कैंप था तो हमारे गुरुजी ने मलुक चंद मदुल चंद राजपूत को इस कागज के साथ भेजा था। सवाल कलाम अल्लाह के, उसमें कुरानों के सवाल आए हैं, तो 25 सवाल आए हैं, वो अभी भी स्टैंड करते हैं। हमने भी देवबंद वो सवाल दिए थे, उन्होंने ये बोला ये शिया मुस्लिम से संबंधित है, यानी एकदम से टाल देते हैं। तो ये भी देखो यहाँ टाल ही रहे हैं। अजमेर में कुरान भेजे थे सीजी साहब ने मलुक चंद राजपूत के हाथ में, इनने कोई जवाब दिया नहीं था। ताको जवाब करो इनवेरे, तो अब की बार अब जवाब दे दीजिए काजी जी। तब शेख इस्लाम ने कहा, शेख इस्लाम उत्तर देता है, ये तुम्हें खुले कलाम है, तुम्हें खुले हैं ऐसे कलाम, तुम ऐसा बोलते हो, हम कहें तुमको, हम तो तुमसे ये कहना चाहेंगे, ये यार था इष्ठा में, ये यार, हाँ यारी से बोल रहा है। अभी प्रात समय तुम आइयो, कल सवेरे आप आइए, अभी तो मैं किसी काम में लगा हूँ, तुमको कहे हम सुबह अपन बात करेंगे, अब तो हम जाते हैं, अभी हम जा रहे हैं, प्रात को कहियो तुम सवेरे आइए। दिन दूसरे प्रात को, दूसरे दिन सवेरे गए लाल नूर मोहम्मद, लाल और नूर मोहम्मद दोनों यहाँ पहुँचे हैं। जाके मुलाकात करी काजी जी से, जो साहब शरीयत हद, जो शरीयत का इस्लाम शरीयत का मुखिया है। हई बात है शेख इस्लाम से फिर से बात अब हो रही है। कहाँ बैठे थे यार, उनके शेख काजी के साथ और भी आरिफ मुसलमान बैठे हुए थे। मंगाए किताब सवाल की, किताब की सवाल जो है जो इनसे ली जो लगाए थे, करने बैठे विचार, उस पर विचार हो रहा है। बोले लोग शरीयत के, ये काजी वगैरह उनके दूसरे लोग ने बोला, ये तो लिखी गलत है, ये तो सब गलत सलत है, ये आपका सही नहीं लिखा है, उनने काजी वगैरह ने बोला। तब लाल ने जवाब दिया, कहा कहे तुम्हें, अब हम आपको क्या बोले इस बात पर, हमने तो बाहर की किताबें आपके बाजार से ला कर दी हैं, हदीसा कुरान की, हदीसें हैं कुरान है, तो क्या हम बनाते हैं इसको, हम तो बाजार से खरीदते हैं। तुम नाम धरत तुम इनका नाम धरते हो कि ये गलत है, तो हम तुमसे क्या कहें, हम क्या आपको बोले, इसका उत्तर क्या दें। दावा रोज क़यामत का सवाल है, तो हम आपको अपना समझ के फर्ज अदा करते हैं। तब शेख इस्लाम ने कहा, शेख इस्लाम काजी ने ग्वालियर की बात है उत्तर दिया, हम ना कहेंगे गलत है, हम गलत न कहेंगे,
ये लिखने में चूक है। ये चूक हुआ उनको, एक भाई तुम लोग हिंदू हो और समझते नहीं हो, हरफ आड़े टेढ़े कर देते हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम गलत लिख दिया है। उम्मियों के दस्तखत, उम्मियों के दस्तखत है, इसमें जो भी लिखावट है वो गैर पढ़े लिखे लोगों की है। तब लाल ने जवाब दिया, इनका दोष कछु ना है, किसी का है, हम उम्मी, कोई उम्मी है उनकी बात नहीं है, तो हम लाए हैं। तुम मान लो अंदर के, मायने देखो अंदर के, तुम एक हरफों पे मत जाओ। कोई पहचान तास होता है, उससे पहचान होगी, बात बनेगी। लई किताब जो हाथ में किताब लेकर दिल बैठा, दिल पर दुश्मन ने। अब वो नाराजी दिखा रहा है, शेख काजी डरा रहा है, आंख दिखा रहा है, क्या क्या बोलता है वो आप सुनिए। तीन दिल फिराइया, उसका दिल फिरा हुआ है दज्जाल के हिसाब से। लड़े साथ मोमिन से तो वो पहले भी बादशाह से मिलने लिया, अब यहाँ पे देखो क्या बर्ताव करता है। जवाब न होवे सवाल का, सवालों के जवाब देना था, उसको छोड़ करके क्या बोलेंगे, तुम्हारे गुरुजी को राह मिली नहीं है, पहुँचे ना हकीकत वो लोग पहुँच नहीं रहे हैं। तब गुस्सा लेके, तो गुस्सा होती जब आदमी की काम में अड़चन आती है तो वो क्रोध में बदल जाता है, अपनी इंसल्ट हो रही है कि इसलिए क्रोध से उसको दबाना चाहता है। बात कही मुँह सख्त बोला है, क्या बोला, फिर नवा किताब में तुम्हारे, फिर नवा किताब में, फिर नवा दूसरी किताब में, तीन बीच अल्लाह कलाम में, उसमें जो वचन लिखे हुए थे कुरान के, तुम तो ये बात झूठी लिखी। फिर वो बोल रहा है देखो जो तुमने झूठा लिखा है, ले आए तीन इस्लाम है। इस तरह से इस्लाम में ही वो दाग लगा रहे हैं, जबकि हम लोग लिखने वाले नहीं हैं। बड़ा डर किताब का बड़ा डर किताब का डर दिखा रहे हैं। यूँ बोलने लगे सबके सब मुसलमान लालदास जी को बातों से दबाना चाहते हैं। लाल को गुस्सा चढ़ा, लाल को गुस्सा आ गया, लई हाथ से किताब वापस दे दीजिए महाराज। फिर काजी ने कहा, काजी ने बोला ये किताब रखे किताब हम ही रखेंगे। लई लाल के हाथ से ले ली वापस, दई अपने खादम में और अपने सेवक को दे दी। तब काजी ने झुककर करने लगा जवाब। अब काजी को दूसरी तरह से बात कर रहा है, झुक क्यों रहा है, क्रोध में आ गया है। अब तुम कहा कहते हो, और क्या कहना है तुम्हारा भाई, हमको इनके बारे में तुम्हारा और क्या कहना है। तब लाल ने देखा, इसकी नजर फिर गई, फिर दृष्टि जो इसकी दृष्टि फिर गई, इन मारने का काम लिया है। ये बात ना सुने कान है। अब बात का जवाब रहेगा एक तरफ, ये चाहते हैं कि हमको जब्त करें, गिरफ्तार करें या कसूर निकालें। इस नौबत पर देखा लाल ने कि ये बात ऐसी है। तब झुक के काजी फिर से झुक कर बोलता है, मन में धर के रीस है, उसके दिल में गुस्सा चढ़ी हुई थी, कैसे इनको दबाया जाए। तुम हमसे कहा कहते हो, हमसे और क्या कह रहे हो तुम, हुआ इन पर बड़ा अफसोस है। इस पर तरह की बात तेजी में बोल रहा है वो। तुम दावा करत हो, तुम जो दावा लाए हो क़यामत का, हम सो इमामत का इमाम आए हैं, जो तुम बोल रहे हो यही बात फिर कहें, यही बोल रहे हो ना तुम कि इमाम आए हैं। लाल ने जवाब दिया, लाल ने उत्तर दिया, हम तुमसे कहा कहें, हम तो आपके पास में अपना फर्ज उतारने आए हैं। कहावत हो हजरत तुम में, आप हजरत है, महान है, बड़े कहलाते हैं, यही बात कहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कहते हमारा यही उद्देश्य है। तब बोले शेख इस्लाम काजी ने फिर जवाब दिया, उन राह पाई ना है, तुम्हारे इमाम जिनको कहते हो उनको रास्ता मालूम नहीं हुआ, इस्लाम को वो समझ नहीं पाए हैं। तब लाल को गुस्सा भैया, लाल को और गुस्सा ये अंदर अच्छा न लगा। न चाहिए काढ़ो जुबान से कुछ आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था काजी जी,
हाँ। अब हम तुमको कबू न गए पैगाम में, कभी हम तुम्हें पैगाम देने नहीं आएंगे। अब हम फिर जाते हैं, अब हम लौट जाते हैं, ले अपने घरों इस्लाम में, अपने घरों में चले जाते हैं। पीछे लगे बुलावने, वो बुलाने लगे आओ आओ आओ, ऐसा बोलने लगे। सोहबत के सब जन्ने, सोहबत की तो सब पिछली बात है, बाकी जो मुद्दा था वो उसमें तो ताव दिखा रहे थे। वो निस्सी मुख से मुनकरी, जितनी क्या खुदा से मुनकर हुए, इन्होंने परमात्मा को न माना, उनके पैगाम के लिए इनकार किया है, दोषी हैं। कबू मुख ना देखे कभी तो मुख देखने लायक नहीं है। यहाँ से चल के आए, यहाँ से चले घर मुफ्ती अब्दुल रहमान है। यहाँ पर अब ये ग्वालियर है, ग्वालियर की कोई बड़ी मस्जिद में, हर मस्जिद में एक मुफ्ती होता है। मुफ्ती माने विद्वान, तो एक मुफ्ती अब्दुल रहमान नाम का एक जो मुफ्ती है, विद्वान है मस्जिद में। अब उसके पास भी लालदास जी आए हैं, इनसे मिलाप करके अब इनसे मुलाकात कर रहे हैं पैगाम सुभाने, और इनको बताते हैं कि हम तो इमाम मेहदी साहब का पैगाम लाए हैं, क़यामत का वक्त आया है, क्योंकि 1100 वर्ष बीत गए हैं। तो जैसा हदीस में लिखा था उसके हिसाब से ये हिंदुओं में इमाम साहब आए हैं, तो हमारा फर्ज है हम आपकी जानकारी में ये सब कागजात लेकर आए हैं। कई हकीकत शरीयत, इस तरह की शरीयत की हाल बताया। जो भाई शेख इस्लाम है, जो कुछ शेख इस्लाम से बात हुई, बोले वहाँ भी हमने उनसे हाल बताया, लेकिन शेख इस्लाम जी बात को थोड़ा टाल रहे हैं। करी मुनकरी इन्ने, वो तो खुदा से मुनकर हो रहे हैं। हम पहुँचाया पैगाम, हमारा काम पैगाम का था, हमने दे दिया है। अब हम तुमको कहते हैं, अब हम मुफ्ती जी हम आपके पास आए हैं पैगाम देने। जो हमें आवे कछु दोष है, हमें कोई दोष ना आवे, आपकी जानकारी में सबको आ जाए कि क़यामत का वक्त आया है। 1100 वर्ष के बाद जो होना था, मोहम्मद साहब ने जो बड़े इत्मीनान से बोला था कि हे मेरे मानने वालों, तुम उस वक्त पे ईमान लाइयो, वो उस रूप मेरा ही होगा, और जो आप इज्जत मेरी करते हैं वही इज्जत उनकी करना। उसकी आयत है, मैं सुनाता हूँ आपको। जिस्मोहो माने उसका नाम मेरा नाम समझना, उसकी देह मेरी देह समझना, ऐसा सब हदीस में लिखा है। तो मुफ्ती अब्दुल रहमान ग्वालियर में लालदास जी ने मस्जिद के इस विद्वान को सब हाल बताया। तुम कहोगे हमको न कहया, तुम कोई ये न कहे कि हमें पता न चला और इमाम साहब का समय गुजर गया। पीछे बड़ा होशी अफसोस है, क्योंकि बाद में बड़ी अफसोसी आएगी, तो हम इसलिए आपको अपने हित से बताने आए हैं। हम तुम एक वतन के, हम तुम एक वतन और सजीन के हैं, इस वास्ते उमेटत हैं काने, इसलिए एक दूसरे का कानों बैठने का हक मानते हैं। हम देखा रसूल खुदाए का, हमने देखा कि हमारे इमाम मेहदी साहब ये मोहम्मद ही है, वैसा हमको बिल्कुल यकीन हो गया है। तुम ले आओ तीन पर ईमान है, हम भी चाहते हैं आप भी इन पर ईमान लाएं, तो दीन का काम पूरा हो जाए। तब जवाब मुफ्ती दिया, विद्वान ने, मस्जिद वाले विद्वान ने जवाब दिया। ग्वालियर की बात है, रसूल आवे वक्त क़यामत, रसूल का ये समय नहीं है, रसूल तो क़यामत के वक्त आएंगे। सो तो अजू दूर है, तो अभी तो दूर है, तुम अभी बोल रहे हो तुम आज ले आए क़यामत, तुम आज ही क़यामत ले आए, सही नहीं है। क्यों तुम जानना दूर है, तुमने किस हिसाब से दूर माना? लालदास जी ने बोला 20 किताब तक लाफ है, ये किताब आपके सामने रखी है, 1100 साल हिसाब लगा लीजिए हो गए हैं। अब आप देखिए 620 ईस्वी चल रही थी, तब मोहम्मद साहब 40-50 साल के थे, और 620 ईस्वी चल रही थी। 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ, उनकी गुजर गए वो। तो कहने का तात्पर्य है कि 620 में उनकी हिजरी चली थी, और ये बात कर रहे हैं इसमें 1682 में। तो आप देखो
620 और 1678-80 चल रहा है, तो घटा के देखो आप तो पूरे 1100 साल आते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैंने संमतें बोली हैं, 1090 के करीब आएगा, 1135 है ना, यहाँ 38 है, तो इतने और चांद की गणना में और भी उम्र हो जाती है। 1100 साल गुजरे हुए क़यामत का यही समय है जो मोहम्मद साहब ने बोला था। तो मस्जिद के विद्वान को लालदास ने हिसाब बता दिया। समझ हमें कछु ना पड़े, हमको कुछ नहीं पड़ रहा समझ, क्यों दिल होवे साफ, दिल साफ कैसे होवे, ऐसा उसने बोला। तब जवाब लाल ने दिया, लाल ने जवाब दिया, ले आओ किताब तुम किताब लाओ, हम तो खोल खोल के दिखा रहे, सब तारीखें समझाए के, सब तारीखें तुम्हें समझाएंगे। अभी हमने भी आपको तारीख समझाई है, 620 ईस्वी सन से समझाई है हमने। लालदास जी ने तो हिजरी से समझाई थी, क्योंकि वो मुसलमानों से बात कर रहे, उस समय ईस्वी सन चलती भी नहीं थी, अंग्रेज आए भी नहीं थे, पर हमने ईस्वी सन से आपको समझाया। और किताबों में भी हमने यही ईस्वी सन से हिसाब दुनिया के सामने समझाया है कि प्राणनाथ जी एकदम राइट टाइम पे जैसा मोहम्मद साहब ने दिया था उस हिसाब से ये इमाम मेहदी आए हैं। यहाँ से बुद्ध कल के अवतार हैं, वहाँ से इमाम मेहदी अवतार हैं। धर्म को एक करने के ये अवतार राज्य की डिजाइन है, तो ये काम ऐसा से ऐसा हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह बतावे हमें, यह सब हम बता रहे हैं। सवाल दिए कुरान के सवाल बताए, ताको दियो जवाबे, तो मुफ्ती बोलता है ये तो आगे हो गए, ये तो पहले की बातें हैं आप जो बोल रहे हो। ताकि किससे लिखे किताबें, पुरानी ये जो है पुरानी किससे लिखे हुए हैं। बड़ी भूल तुम बीच में, तुम्हारे बीच में ये बड़ी भूल है। लालदास जी ने बोला, ले डारत किससे कुरान है, क्या खुदा कभी किससे कहानियां बोलता है? वो तो आने वाली बात की रूहों के लिए काम आए, इसलिए उन्होंने इशारे में लिखा है। ग्वालियर में मस्जिद के विद्वान को लालदास जी ने बताया, बेरब्त जमाने हो गए, पुराने जमाने हो गए। वो बोल रहा है विद्वान, तुमको यही पहचान है, तुमको पहचान नहीं हो रही है। ये सारे किस्से आज के, सारे किस्से आज के हैं, रूहों के साथ गुजर रहे हैं। रसूल आए रसूल इस वक्त आए हुए, इंद्रावती ही रसूल है। शरत लिखी सो भाई, तो जैसा समय लिखा था वो देख लो, आज वही समय है। हरदा रोज क़यामत, रोज क़यामत, कल का रोज बोला था कि 1000 साल की रात गुजर के ये फिर से सवेरा हुआ है, ये कल का रोज है। आए असहाब रसूल के, असहाब रसूल के जो साथी हैं, ये 12000 सखियां हैं, देखो हम लोगों के साथ हैं। चार भाई मोमिन जाहिर हुए हैं। आज तुमसे हम कहते हैं, आज हम तुमको बता रहे हैं, हमें दोस्त दीजो कोई जिन्न, हमको कोई दोस्त मत देना। 3 दिन सोबत भई, 3 दिन तक के ये सब चर्चा चली। आया हाजी का हुक्म में, इतने में इंद्रावती जी ने हुक्म भेजा। कहाँ से? बुरहानपुर से अकोट चले गए थे, तो वहाँ से भी एक कागज लेके आया। सुंदर साथ का नाम आएगा कि अपने शिजी साहब ने बोला तुरंत लौटना है। अब तुम उते जिन रही हो, तुम मत रहना। ये चिट्ठी आई लालदास के पास और ग्वालियर में, ये पाती लिखी हमने, चिट्ठी लिखी है। नारायण दास ले आया, नारायण दास भाई एक किताब को लाए हैं। सुनिए हक के हुक्म में, और ये राज्य का हुक्म, इंद्रावती का हुक्म सुना दिया। लालदास को चिट्ठी दे दी, उते पानी ना पीजिए, पानी मत पीना, बहुत जल्दी वहाँ से निकलना पड़ेगा। सिताब बुलाए तुम, बहुत जल्दी आपको यहाँ से वापस होना है। ये तो लोग शरीयत के, शरीयत के लोग हैं, जिन तुम पर डाले तोहमत, इन पर तुम आरोप लगा के तुमको गिरफ्तार करेंगे, बहाना बनाएंगे, इसलिए वहाँ से भगाओ। और ये दज्जाल का ये सब काम है, इसलिए अपन को अब वहाँ रुकना नहीं है।
ये दुश्मन क्यामत ये क्यामत है, क्यामत के दुश्मन है, क्यामत का संदेशा क्या ले लेंगे। सुन पाती लालदास जी, लालदास जी ने पाती को देखकर सुन संग चला नारायण ने, नारायण दास के साथ ये लोग, साथ में इनके एक और है, वो वापिस चलते हैं। नूर मोहम्मद आए मिला, नूर मोहम्मद भी आके मिला, शरीयत कहूँ न लियावे ईमान, शरीयत ईमान नहीं ला रही है। चले पीछे दिन तीसरे, फिर तीसरे दिन पहुँचे हादी करम में, हाँ राज्य के पास, वो इंद्रावती के पास पहुँच गए। मिला कर बातें करी, मिला कर सब लालदास जी ने अपना हाल बताया, जो बीतक भाई हम में, जो बीतक उनके साथ ग्वालियर में बीती। तब शुक्राना श्री राज का, श्री राज जी का शुक्राना बोला अपने श्री जी साहब ने कि राज जी की कृपा है, वो आपको आरोप लगा के पकड़ना भी चाहते थे। बड़ा जो दिखावत बहुत कृपा करी राज जी ने, आप आ गए यहाँ पर। काल के मुख से काल के मुख से निकल के आए हो, वो मृत्यु दंड भी दे सकते थे, उनका राज है, तुम आ गए, बहुत खुशी की बात। राखे पनाह में साबित, राज्य में साबित पनाह में सुरक्षा में रखा है। श्री मोहम्मद का मोहम्मद जी कहते प्यारे साथ जी, ये बीता बुरहानपुर की बीतक आपने सुनी, अब कहूँ आकोट की, अब आकोट की कहते हैं। राखे पनाह में जो कर रहे, बुरहानपुर के बाद से जी साहब आकोट आते हैं, अब वहाँ की बात बताते हैं। राखे पनाह में जो कर, हाँ सिपारे 10 में मैंने, सिपारे अब कुरान की आयत का हवाला देते हैं, चूंकि इन लोगों ने लौटाया है ना फरमान, तो कुरान में भी लिखा हुआ है ये 10वां सिपारे में कि किनान एक देश है, वहाँ पर अरब देश में, वहाँ का एक बादशाह था, वहाँ मोहम्मद साहब ने पैगाम भेजा, तो उसने बोला कि ये तुम सही नहीं होगी, ईसाई होगा, वो उसने मोहम्मद साहब की बात पे दरकिनार कर दिया, तो पैगम्बरी की बात को गलत साबित कर बोल करके निकाला, झूठ मूठ जवाब करके। तो फिर कुरान में लिखा है कि देखो ये खुदा से मुनकर हुए, खुदा से मुंह फेर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। ये सब जो कुरान में आयत लिखा है वो श्री साहब ये इसमें बोलते हैं कि अपन लोग कोई पैगाम लेके यहाँ आते हैं तो ये बादशाह स्तर के लोग हैं और अपनी बात को लौटा देते हैं। पाने 27 में बयान है, 27 में ये बयान तफसीर हुसैनी में किया मोमिनो मजकूर मजबूर किया बादशाह किनान से, सरे के शैतान उसको पूरा पहले से लिखा है, वो यहाँ गुजर रहा है। मेहतर था किनान का, किनान का सरदार था बादशाह वहाँ का, किनान देश का। काजी सरे का जे तो वहाँ का काजी था वो उस जगह का। रसूल की दावत से रसूल मोहम्मद साहब को खबर आई कि भाई आप पैगाम दे रहे कि आप दीन में आ जाओ। मुनकर हुआ तो उसने बोला मैं नहीं आऊँगा, आपकी ज्ञान सही नहीं है। तब मिलावा मोमिनो, इस तरह का मिलावा जो मोमिनों का हुआ, रुजू हुई सब जहान, सारा जहान जब मानेगा तब दिन छठा जुम्मे का, छठा दिन, ये पन्ना धाम की बात बता रहे हैं, उसमें लिखा है कोई पहचान इमाम है। जब इस तरह का मिलावा मोमिनों का होगा तब सारी दुनिया तरसेगी और ऐसे किनान वाले ने जो लौटाया उसको दोष देगी, ऐसा कुरान में लिखा है। बैठे बातें करने, ऐसी बातें कर रहे हैं जिनमें जो बीतक जो बीती है लालदास के साथ। दई शाहिदी मोमिनो, जो शाहिदी दिखाई कि कुरान में भी ये लिखा है, ये लौटा देंगे। गुज्जे खिलवत जहूर हक, खिलवत जहूर हक जो परम धाम से संबंधित ये संदेशा है, तो ये जीव सृष्टि लौटा दे रहे हैं। तब काजी हुआ मुनकर रे, काजी इसीलिए मुनकर हुआ है, मौसो नहीं मजकूर है, हमारी बात नहीं है इसमें। रूबरू मोमिनो, मोमिनों के साथ जो गुजरा वो यहाँ पे छुपाई कुरान की आयत से जी ने दिखाया। सब बोला झूठा जहूरे, बोलते तुम झूठे हो, तो ये सब उसमें लिखा है। सबों ने सबों ने धिक्कार किया कि तुमने नहीं माना, तो आज हम भी खुदा दीदार से रुक गए। सरे के शैतान ने जो सरे पे राज करता शरीयत का, दिल्ली हुआ, वहाँ ये लोग काजी
इतने बेइंसाफ निकले हैं। दुनिया में जार गई, दुनिया में ये सब लानत जाहिर हुई है। इन मारी रहा सुभाने, इन्होंने इनके कारण खुदा राज्य को कोई जान न सका। तो सरे के शैतान पर रे, तो शरीयत के शासन में जो सरकार में दज्जाल घुसा हुआ है, इसका हवाला सबकी हुई लानत, सबको धिक्कार मिला। ये लिखा है कुरान में, बताया हमको लेने न दई दुनिया कहेगी हम तुम्हारे ढप्पन के कारण हमको भी खुदा का दीदार न मिला। हकीकत जो मार्फत हकीकत पर रास्ता हमको मिलना था, छूट गया। श्री मोहम्मद कहते प्यारे साजी, ये लिखा बीच फुरमान के बीच लिखा है, मोहर करी दिल आंख पर रे। ये ऐसे लोग हैं जो लौटा रहे हैं फरमान को। इनके आंखों में पट्टी है, कानों में पट्टी है, जुबान में पट्टी राजी ने लगा के दी है। और जुबान कान कुफरान, जुबान कान सब के सब राजी के विमुख हैं। तो ऐसा हो रहा है। और जुबान कान कुफरान बुरहानपुर से आकोटे। अब आगे बोलते हैं, शिजी साहब का दल बुरहानपुर से आकोट आया है। तारे महीने चारे बुरहानपुर से टर्न होंगे। ये औरंगाबाद है, यहाँ से बुरहानपुर है, यहाँ से खंडवा, उज्जैन, फिर ग्वालियर गए थे, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर आया, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली। ये एक रास्ता इस तरफ का है। और ये है आकोट। आकोट से अब नागपुर की ओर ऐसा रास्ता मुड़ेंगे, माने पश्चिम की ओर रवाना होंगे। पश्चिम की ओर नागपुर आएगा। नागपुर से आप 300 किलोमीटर चलेंगे, 400, तो जाके रामनगर आएगा। रामनगर से फिर ऐसे मुड़ेंगे तो पन्ना धाम आएगा। ये सब इस तरह का रास्ता है जो हमने आपको बताया, और फिर से बताएंगे जब जैसा आएगा। अभी आकोट से, अभी रामनगर से आकोट आए हैं, माने आप जा रहे थे जैसे, तो राइट साइड अब मुड़ गए हैं। वो राइट साइड का रास्ता मुड़ करके 100-150 किलोमीटर दूर आके आकोट में आए हैं। ये महाराष्ट्र का नगर है। कहाँ रहे महीने चारे, यहाँ 4 महीने आकोट में रहे हैं। खबर नहीं सब साथ की, ये जो इशारा है, खबर दई सब साथ की। अभी आपको पता हो, बायजूराज बूंदी शहर में है। वो कहाँ आई हैं अभी? अब आएंगे। कहाँ आएंगे? आकोट में। तभी से 4 महीने रहेंगे, क्योंकि खबर जाएगी, फिर वहाँ से आएंगे। आने जाने में समय लगता है। खबर लई सब साथ की, ये इशारा वो सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ जो बूंदी में था, वो अब जो सवारी गाड़ी इंतजाम रहेगी राजा की, और राजा की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और ये तो मुसलमानों ने औरंगाबाद में तंग किया है, क्योंकि राजा यहाँ गुजर गया, तो पूरे बूंदी के राज परिवार यहाँ आया होगा, तो राजा के साथ में यहाँ अंत्येष्टि हुई होगी। बुरहानपुर यहाँ औरंगाबाद में भाव सिंह हाड़ा की तो पहचान हुई होगी सीजी साहब से, तो बाजूराज वगैरह वहीं पर हैं। खबर मिल गई, फिर सीजी साहब ने बोला होगा जब ठीक लगेगा तब हम वापस बुला पाएंगे। तो बुरहानपुर से नहीं बुलाए, वहाँ तो 8-10 दिन रहे होंगे बस। ये ग्वालियर भेज के आ गए लोग। अब आकोट में 4 महीने जो लगे हैं, वहाँ कहीं राजी देते हैं ठिकाना, वहाँ सीजी साहब ठहरे हुए हैं। साथ में ये भवानी भट्ट भी हैं और सुंदर साथ है। 20-25 सुंदर साथ का दल है। और बुरहानपुर से अभी यहाँ आए हैं आकोट में, और अब बूंदी का इस तरह का प्रबंध किया गया होगा। सब साथ की खबर ली, करने लगे विचार करने लगे। एक लिखो फतुअल्लाह पर। अब फिर से सीधी साहब का तो वही काम है। अब औरंगाबाद के जो इस्लाम के ऑफिसर्स हैं, वो उसमें एक तो फतुअल्लाह ही है, दूसरा हिदायतुल्लाह काजी है वहाँ का। जैसे शेख इस्लाम काजी दिल्ली का था, केंद्रीय सरकार का, यहाँ फतुअल्लाह औरंगाबाद की सरकार का फतुअल्लाह काजी है। उसको एक दिलेर खां है उसको, और एक बहादुर खां है उसको। ऐसे 4 चिट्ठियाँ और आकोट से सीजी साहब
सुंदर साथ को भेज करके औरंगाबाद भेज रहे हैं, उसका हवाला आया है। रहे बीच औरंगाबाद के जो इस्लामी ऑफिसर्स हैं, इनको चिट्ठी आई है सीधी साहब की। इनको सवाल कुरान के सवाल दो भाई। आपको लिखा है, मोहम्मद साहब ने बोला, और क्या क़यामत हिंद में होगी? तो क्या उत्तर दो, हिंद में होना है क़यामत? क्या इमाम मेहदी हिंद में आएंगे, इल्म लुदनी हिंद में आएगी? तो आप बताओ इसका अर्थ, सवाल का क्या जवाब है? मोहम्मद साहब की हदीसों से 25 सवाल जी साहब ने बनाए थे, आयतें लिखी थी उसमें कि ऐसा ऐसा लिखा है, वो इस समय आया है, तो उत्तर दो। ये सब कुरान के सवाल कहते हैं। ये अब फिर फतुअल्लाह को भी भेजे हैं, भेजे हैं, आज भेजे हैं, और हकीकत लिखी, और हकीकत तुम लड़ने बांधी कमर, तुमने कमर बांधी है लड़ने की, हो एक दिन मोहम्मदी। तो सीधी साहब उनको समझा रहे हैं कि देखो, हम भी मोहम्मद की बात मान रहे हैं और तुम भी मोहम्मद के बंदे कहलाते हो, तो हमारा काम तो दीन एक करने का हो रहा है, ऐसे में आप जुदे पड़ते हो, ये कहाँ तक सही है? तुम आड़े भाई इन पर, तुम क्यों आड़े हो रहे हो? आते थे इस्लाम में, तुम अगर आ जाते हमारे इस्लाम में, तिन मारी समन किरा है, सब कोई आ जाता इस्लाम में, सनातन और इस्लाम एक हो जाता। चूंकि सच्चिदानंद परमात्मा एक ही है, उसी को तुम अल्लाह कहते हो, सनातन वाले परमात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो तुम एक दिन हुए जो मोहम्मद साहब ने चाहा था, उसमें तुम आड़े हो रहे हो। ये फतुअल्लाह को, हिदायतुल्लाह को, दलील खां को, बहादुर खां को, औरंगाबाद के 4 ऑफिसर्स इस्लाम के हैं, मंत्रीगण हैं वहाँ की सरकार के, उनको सीधी साहब की चिट्ठी आई है। बिना समझे बातें करी, बिना समझते नहीं हो तो आप मना कर देते हो। दुश्मन हुए खुदा के दुश्मन हो, साक्षात ये सब लिखा है। अब सवाल पढ़े हैं, अब हमने सवाल भेजे हैं, इनको दीजिए जवाब, जवाब आप दीजिए। जो तुम आड़े आरफ हो, जो तुम पढ़े आरफ हो, जो तुम पढ़े हो, ब्रह्मज्ञानी अपने को मानते हो, तो हमारी बातों का जवाब दीजिए। तो कहो इनके बाब है, इसके बाब हमें बताइए। हम आबाद हैं दीन में, हम तो आपके दीन में आने को तैयार हैं। हमको करो मुसलमान है, हमको आप मुसलमान बना रहे, हम बनने को तैयार है, बनाइए। आइडिया सीजी साहब का ये है कि आप बनाने जाओगे तो सीजी साहब बोलेंगे आपके तो 1100 साल पूरे हो गए, तो आपका जो शरीयत चल रहा था वो समाप्त हो गया। अब शरीयत के बाद कौन सा चल रहा है, वो हम इमाम मेहदी बनाया खुदा ने, तो हमसे सुनो। ये सीजी साहब का जवाब था। इसलिए उदयपुर में भी वो यही बोल रहे थे, हमने पट लेंगे औरंगजेब से। सबको बात उल्टी लगती है। अभी रामनगर में भी वही बात आएगी, तो फिर सबको बात उल्टी लग रही है। ये जमाना ही था ऐसा, उल्टा लग रहा है। अभी हमको भी ढूंढना, हम भेजते हैं कागज, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं, इनको ऐसा ना लगे कि ये बीजेपी वाले हैं और हमको ठगने आ गए हैं। हमको ये सब देखना पड़ता है। तो हमारी नज़र दुनिया के हालात पे, पार्टियों के हालात पे, कौन क्या बोल रहा है, इंडिया का काजी मुल्ला, उसके नाम याद करते हैं, सब हमको याद है, और हम सबको तरोताज़ा रखते हैं, ताकि कोई कागज़ हम भेजें तो गलत ना हो जाए। तीर मारना गलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा अपने ऊपर आ जाए। ऐसा ये मामला है, युद्ध कहलाता है, बचनों का युद्ध कहलाता है। इसमें बड़ी सतर्कता, राज्य की बड़ी मेहरबानी जरूरत पड़ती है। तो ये आपने देखा, जिस औरंगाबाद से जिस फतुअल्लाह सीधी साहब को गिरफ्तार करना चाहता था, उसी फतुअल्लाह को आकोट से सीधी साहब ने चिट्ठी लिखी है। अब वो आकोट से थोड़ी इनको गिरफ्तार कर सकता, वो तो औरंगाबाद का अफसर है। तो औरंगाबाद से जब निकल आए तो खत्म बात। अब तो यहाँ महाराष्ट्र सरकार है, आकोट में है। दीन मोहम्मद के दाखिल करो, दीन तुमने मोहम्मद के दीन से तकरार कर दी, ये फतुअल्लाह को लिखा। वो तुम्हारे गुलाम सुने काने, तो सब तो तुम्हारी, तो हम तुम एक हो जाते तो सब अपने साथी बनते।
हमको समझाओ तुम में। हम तो तैयार है, तुमको कुछ ज्यादा आता है हमें समझाओ। रब्बानी कलाम है, बीच में कुरान के वचन है, ये रब्बानी कलाम है। इनसे तुम नहीं विमुख हो, इनसे हम भी विमुख नहीं होंगे। जो लिखा सो सब करें, जो कुछ लिखा वो सब हम करने को तैयार हैं। करो दाखिल बीच इस्लाम में। हमको तुम दाखिल कर लो यदि तुम्हारा समय है तो, वरना अब समय हमारा ये आया है। हम आपको क़यामत की निमंत्रण देते हैं। तब तोड़ी तुमको, तब तक तुमको खाना पीना हराम है। खाना पीना बंद करो, तो खुदा का मामला है, हमारी बात का जवाब दो। जो लो हमारी निशाना भरी, हमारी जब तक संतोष हमें न हो तो लो जिन करो कोई काम है। आप दूसरे दुनिया के काम कर रहे हो, सरकार का बंद करो उसको। खुदा के काम से बढ़कर और दूसरा कोई काम नहीं होता है। हम लाखों कबीले हिंदुओं के हैं, सब तुम्हारे इसमें आने को तैयार है यदि तुम सही हो, वरना तुम हमारे में आओ, हम दोनों मिलकर एक होते हैं। ये समय अब आया है। दाखिल दीन इस्लाम में दाखिल, दीन इस्लाम चोखा, उसको संस्कृत में सच्चिदानंद ही अर्थ निकलता है। ये काम छोड़ के कहा करो इस काम में। दूसरे किस काम में लगे हो प्यारे भाई? जो सिफत कुरान में जो सिफत लिखी है, नाजी फिरके की महिमा लिखी है, वो नाजी फिरका हमारे साथ निजानंद संप्रदाय है। कौन माने निजानंद संप्रदाय? हिंदी शब्द बोल दिया आपने, उसको इस्लाम में नाजी फिरका बोलते हैं। फिरका माने संप्रदाय और नाजी माने निजानंद। ये तो हम नाजी फिरका हमारे साथ है। आप हमारे इस्लाम में दाखिल होइए। जो तुम उनमें हो तो कहो खबर वही उतरी है। मुझे खबर दो, पारस से रूहें आई हैं, क्या आप उनमें हो तो हमको खबर दो, हम आपके ताबे आपके अधीन हो जाते हैं। जो रूहें दरगाह में परम धाम में जो सखियां रहती हैं, कहीं मोहम्मद 12,000 है। वो तो 12,000 है, मोहम्मद ने बोला है। जो तुम हो दिन में, यदि तुम वो हो तो कहो हमको खबरदार है। खबर करो, हम आपसे मिलते हैं। जिन रूहों का मरातबा, रूह जो धाम से आई उनका दर्जा बहुत बड़ा है। लिखा आमिर सालून ने, अमीर सालून कुरान के 30वें सिपारे में साफ साफ लिखा है कि इन मोमनों के बराबर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। इन मानंद कोई नहीं, इनके मानंद, इनके समतुल्य कोई नहीं है। तुम जो जवाब हो कौन है? तो आप हमें जवाब दीजिए कि आप और क्या कहना चाहते हैं। मोमिन नूर बुलंद से, मोमिन जो है परम धाम से उतरे हैं, उतरे दुनिया में जब यहाँ भारतवर्ष में देहधारी हुए। जो तुम हो उन कौम में, यदि तुम उस कौम में हो तो तुम बोलो हम उसमें हैं। तो करो जवाब हमसे, हमको जवाब दो। आप लिख के दो ना कि आप उसमें हैं, हम धाम से और सजीम से आए हैं, हम आपके कदर करेंगे। आपकी जवाब बीच नसारों के गिरोह में, तुम नसारों के गिरोह में, ईसाइयों में, यानी देवचंद जी के साथी हो, रूह अल्लाह के साथी हो, तो हमें उसका जवाब दो। लाहूत का निशान है, लाहूत का निशान उनकी किताब में आया, बाइबल में। जो तुम हो दिन में, यदि तुम उसमें से बात कर रहे हो तो सूचित करो, तो कर दो हमें पहचान करो, हम आपके अधीन तैयार हैं। जो लिखी सिफत यहूदों की सिफत लिखी हुई है मूसा ईसा के धर्म में, बीच अल्लाह कलाम है, वो भी कलाम कुरान में ही लिखा हुआ है। इन बीच में मोहम्मद है, मोहम्मद, इसकी मोहम्मद साहब ने गवाही दी है। करे पातशाही तमाम है, मोहम्मद को ही पातशाही करनी है, तो हम उस काम पर आए हैं। आप क्या मानते हैं? जो तुम हो दिन में, यदि तुम बादशाही कर रहे हो तो हमें सूचित करो, हमको जो खबर है, हमें खबर दो कि हम वही मोहम्मद है। गिरो बनी इसराइल ईसाइयों की बात है, उसमें यदि तुम हो मूसा में तो जो है सब ऊपर सबसे ऊपर बड़ा मूसा कहा गया, यदि तुम उसमें हो तो तुम हो उनमें। हमें लिख के दे दो महाराज, तो कर दो हमें पहचान कर दीजिए। बांधा बनी इसराइल में देखो, उसने 120 वर्ष की लड़ाई लड़ी है। ये आप यहाँ आयत आई है, इन्ना इंजुल्लाह फी लैलतुल क़द्र,
लैलतुल कदर, ये मतलब ब्रज रात और जो जागने की बातें, लैलतुल कदर तुम्हारे यहाँ 97वीं सूरत कुरान में लिखा हुआ है, तुम उसमें से हो तो जवाब दो। क़यामत का निशान है, क़यामत का ये निशान है। जो तुम हो दिन में, तुम उसमें हो तो हमें सूचित करो, सुन्निसा करो तुम में, हमें हमारा समाधान करो। जो जवाब आवे तुमको, जवाब तो कुछ और है तो बताए देवे हम बता देते हैं सबके जवाब जो हमने प्रश्न उठाए हैं। इन भाव के निशान की चिट्ठी में सब लिखा हुआ है, कैसे क़यामत के निशान मोहम्मद साहब ने बोले और किस तरह से खुले हैं, हम सब आपको बताते हैं। लिख भेजे उन ऊपर लिख भेजे है। अंधेरे का सूरज मक्का से उठा है तो अंधेरे का सूरज नहीं है तो क्या है, जब वहाँ मक्के में आवाजें आई यहाँ से सब उठ गया और वहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। दज्जाल पैदा हुआ तो ये दज्जाल पैदा नहीं है क्या, जबकि वहाँ से सब उठ गया तो भी लोग अपने काम में लगे हैं, कोई इमाम मेहदी की परवाह नहीं कर रहा है। क़यामत के ऐसे निशान याजूज माजूज इत्यादि सब खोल के सीजी साहब ने चिट्ठी में लिखे हैं जो औरंगाबाद भेजी गई है। जवाब ना आवे तिनको, उनका जवाब नहीं बना फतू अल्लाह से, शर्मंदे हुए यूं कर शर्मिंदा हुए, चुपचाप रह गए, सबसे भली चुप, ये उनका सूत्र है। यूं ही एक लिखा काजी पढ़ रहे, काजी हिदायतुल्लाह औरंगाबाद को लिखा ऐसे ही चिट्ठी, हिदायतुल्लाह जाको नाम है, उसका नाम है। एक लिखा अमानत खान, हाँ, प्रधानमंत्री है वहाँ का सरकार का, उसको लिखा। रुक्का बहादुर खान नाम है, एक बहादुर खान और है एक दरबारी, उसको लिखा। यूं बैठ के आकोट में इस तरह से इन लोग बैठ के पहुँचाया पैगाम, पैगाम सीजी साहब ने न केवल दिल्ली पहुँचाए थे, न ग्वालियर केवल पहुँचाए थे, यहाँ औरंगाबाद में भी पहुँचा के ये फर्ज अदा किया है कि जब इमाम मेहदी आए हैं तो उन्होंने सब जगह अपने आने की सूचना दी है। पर दिल मुर्दे ना पावी, लेकिन कोई इंसान जिंदा हो तो बात करे, सबके सब मुर्दे हैं। मुर्दे क्या कहलाते हैं भाई, जो दुनिया के लिए ही जीते हैं और परमात्मा के लिए, ना उनके पास आँख है, ना कदम है, ना हाथ है, ना पाँव है, ये मुर्दे नहीं तो क्या है, कब्र खान के साक्षात भूत हैं। पहचान दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम की इनको पहचान नहीं है। नहीं 35 तक चलो, 35। यहाँ भाई से भाग के, यहाँ भाई से भाग के, हाँ दूसरा संदर्भ आता है। अब अब्बल खान, नूर मोहम्मद अब्बल खान करके उदयपुर का एक मुसलमान है, ब्रह्मशिष्टी है ये, तो ये भाई से लड़ाई करके और आकोट आ गया है। आप कहाँ की बीतक सुन रहे हैं, आकोट की बीतक सुन रहे हैं। औरंगाबाद ही याद रहे तो गलती हो जाएगी, बुरहानपुर याद रहे तो गलती हो जाएगी। अब आप आकोट की सुन रहे हैं, आकोट के बाद बीच में एलेसपुर वगैरह आएगा, उसके बाद और आएगा अभी देवगढ़ और रामटेक के राजा से बात करते हुए फिर सीधी साहब छिंदवाड़ा सिवनी के रास्ते रामनगर पहुंचते हैं। ये रामनगर इन दोनों जिला मंडला में है, मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर भी मध्य प्रदेश में है, जिला खरगोन में है। ये बुरहानपुर भी मध्य प्रदेश में है, आकोट महाराष्ट्र में है, देवगढ़ महाराष्ट्र में है, और उसके बाद आगे जब जाएंगे रामनगर फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। आया अब्बल खान है, अब्बल खान यहाँ पर आकोट में सीजी साहब हैं, बाजूराज भी आ गई होंगी, महिला सुंदर साथ भी है। यहाँ खाने पीने की सब बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। आकोट में अभी अपन को ये भी शायद खबर मिलेगी, वहाँ का जो चौधरी उसका नाम आएगा, वो कहेगा आप यहीं रहिए ज़िंदगी भर। ऐसी सब राज्य जब व्यवस्था करता है तो छप्पड़ फाड़ के व्यवस्था हो जाती है। आकोट में सीजी साहब यहाँ पर बहुत आराम से हैं। तो अब यहाँ पर अब्बल खान आया है, रह न सके माया में उसको मन नहीं लगता तो ढूंढते ढांढते आकोट आ गया है। जाको हक पहचान है, जिसको पहचान है वो दुनिया में जिए तो कैसे जिए। बहुत दिलासा करी, बड़ी दिलासा सीजी साहब ने उसको दिलाई है।
बीस तरीक़त इस्लाम है। और उसको इस्लाम की बात बताए कि अपन राज्य से जुड़े रहें और तुम वापस उदयपुर चले जाओ, भैया से लड़के क्यों आए हो। उसकी उम्र, उसकी घर की परिस्थिति देख के अकेला वो व्याकुल होके आज चरणों आया था। श्री जी साहब ने उसको तैयार किया कि तुम गृहस्थ में भी रहोगे, वहाँ भी रहोगे, ऐसा ऐसा तुम राज्य से जुड़े रहोगे। जब तुम्हारी दम छूटेगी तो तुम्हारी दुम हमसे जुदा नहीं है। तुमको दुनिया ना लगे, तुमको दुनिया लगेगी नहीं प्यारे अब्दुल खां। हम जब बैठे इकट्ठा हम में, जब यहाँ बैठे हैं तो हमने तुम्हारी आत्मा को पकड़ लिया है। तब तुम्हें बुलावेंगे, तुमको हम बुलाएंगे। जिन तुम हो दलगीर, दिल उदास मत हो, तुम हमारी आत्मा, तुम मेरी आत्मा हो, हम तुम जुदा नहीं है। साथे तुम सूरधीर, तुम साथी सूरधीर ब्रह्मशिष्टि हो, हम एक जान है। तुम 4 दिन रहो भाइयों में चार भेजे, भाइयों के बीच में 4 दिन अपनी जिंदगी निकाल दो। अब रोशन होते काम, अब काम रोशन होता है तब फिर देखेंगे। तुम बैठे अरस अजीब तुम अरस में, अजीब में बैठे कोई चिंता मत करो, निज वतन जो धाम अपना है। वतन निज धाम है। आकोट के चौधरी, आकोट के चौधरी की बात आई जो मैंने बोला था, ताको भाई पहचान उसको है। पहचान हो गई। ये श्री जी साहब साधारण संत नहीं है, बहुत कोई अवतारी पुरुष है। जो लौकिक गुरु मानिए, लौकिक गुरु उसने मान लिया। इतना था ईमान है, जितना उसकी अंकुर था उतना ईमान आया। बार 2-4 अपने घर रे, 2-4 बार उसने खीर का निमंत्रण दिया। बुलाए करी मनोहार है। निमंत्रण खीर का नहीं दिया जाता महाराज। हाँ, ये नहीं वो हमारी तरह मत हो जाना आप कि खीर का बुलौआ आया है, ऐसा नहीं होता। आप हमारे घर पधारिए, निमंत्रण तो ये होता है, लेकिन मीठा खिलाना पड़ता है। नमकीन खिलाओ तो बोले मीठा कुछ नहीं था, तो या तो खीर रखो या हलवा रखो या कोई और चीज बालूशाही रखो, ये सब दस्तूर होते हैं। तो मैं आपको खीर बोलता हूँ। हमको अच्छा लगता है जब श्री जी साहब को कोई खीर का बुलौआ भेजता है। बुलाए करी मनोहार है, मनोहार करी है, चौधरी है आकोट का, इसने अपने घर में 2-4 बार बुलाया। अकेले नहीं बुलाया महाराज, सब लोग आते हैं, समान से भोजन करते हैं। हरुगाए भली बात सो, भली भांति भोजन कराया है। कर आचार विचार, आचार विचार जो नियम होते हैं, श्री जी साहब को बिठाया उसने अलग कमरे में और अपनी धोती पहनी होगी, वहाँ पानी डाल के थाली रखी होगी, उसके बाद विनती से भोजन के लिए किया होगा। ये सब जो गुरु के लिए नियम बने हुए हैं वो सब करते हैं। चरण भी धोते हैं तो पानी को अंगूठे में डालते हैं और अंगूठे को धोते हैं। ये सब भारतीय संस्कृति के आचार हैं, उसने किए होंगे। उसका लाइन आई कि जैसा उपचार होता है वैसा सब उसने स्वागत किया। सबको बुलाए, सबको बुलाकर प्रसाद लेवे को, और सब सुंदर साथ में पेट भर के खाया है। साथ श्री रात के संग, श्री रात के साथ में बैठाए कबीले में, और कबीले में वो अपना परिवार, वो चौधरी का परिवार बैठा, उसकी दुल्हन, उसके लड़के की दुल्हन और छोटे बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले सब बैठ गए इकट्ठे। चर्चा किरंतन सेवा को, अब किरंतन सेवा हो रही है। लियो सुख माफक अंकुर, उसके जितना अंकुर था उसने सुख लिया। उसके घर अक्षरातीत साक्षात बैठा हुआ है। कहाँ रहे 3 माफक, वहाँ 3 माफक रहकर उद तैसा ही हुआ मजकूर, जैसा जिसकी जैसी पहुंच होती है प्राप्ति की, उसी प्रकार से इंद्रावती जी उसको प्रदान करती हैं। आया एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण आया है वहाँ पर सुनने को चर्चा। हाँ, ये सुखदेव ब्राह्मण है, देखो चर्चा सुनने आया है। परगने बराड़ के, बराड़ क्षेत्र है, वर्धा के आसपास को बराड़ बोलते हैं महाराष्ट्र में। वहाँ का रहने वाला, वहाँ के सरकार में नौकरी करता है, तो यहाँ आकोट में सरकारी काम से सुखदेव ब्राह्मण है आया है। तो अपना सरकारी काम दोपहर को करके और फिर श्री जी साहब के यहाँ चर्चा सुनता है। राज्य ने उसकी किस्मत बनाई है तो वो सरकारी काम से आया है, राज्य ने उसकी किस्मत बनाई है
तो यहाँ सीधी साहब आए हैं और राज्य ने उसकी किस्मत बनाई है, तो उनको सत्संग का सीधी साहब की मुख से चर्चा सुनने का अवसर मिला है। हकीम का गुमास्ता, हकीम का जो गुमास्ता है, जिन सुनी चर्चा कबीर की। ऑफिसर का ये अपना आदमी है, इसने चर्चा सुनी है। क्या आया? कबीर की चर्चा। हाँ, ये दूसरा है, ये लाइन दूसरा बदला। क्या लाइन में आई? परगने बराड़ के हाँ, हाकिम का गुमास्ता। हम अच्छा गुमास्ता, वो तो उसका सुखदेव का हो गया। अब तीन सुनी चर्चा कबीर की, तो हाँ चलो, लगे कलेजे घाव, कबीर के पद चले होंगे, उससे उसको चोट लगी, लगे कलेजे घाव, वो घायल हो गया। खुला द्वार हकीकत का द्वार खुल गया। ऐसा लगा आए, ऐसा उसको दाव लगा, उसको अक्षर ब्रह्म के दर्शन होने लगे। भूल गया शरीर को भूल गया। नजर पहुंची बक्का में, बक्का में इसकी नजर पहुंची है। और शान कछु न रही, और शान कुछ न रहा। हुआ सब तुम्ही से, सब तू ही, जो कुछ है तू ही है, तू ही वाला अपन कई बार बात करते, ये सुखदेव की किस्सा आ गया है। घरों जाए पीछे फिरे, घर तो जाता है ये, क्योंकि कथा का समय जब पूरा हो गया तो घर जाता है बेचारा। घर जाके क्या करना पड़ता है? घर में आपको तो रोटी बनी बनाई मिलती है, उसको तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सरकारी नौकरी में यहाँ आया है। होटल पहले चलते थे कि नहीं चलते थे, या ब्राह्मण है होटल में क्यों खाएगा? तो इसको घर में रोटी बनाना चाहिए। तो 3 दिन से इसने चूल्हा तैयार नहीं किया। लिपा पुता जो रहता है ना, लोगों ने बाद में देखा, ये प्यारे मोमिन भी उसको लेके गए थे बाद में, जब ये नदी में डूब गया था, अभी आएगा, तो घर में देखा तो लोगों ने बोला चूल्हे में आग ही नहीं जली, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन का भूखा भी था, चने खाए होंगे, कुछ खाए होंगे, मूंगफली खाए होंगे, तो खाए होंगे जो ताना कोरी के, तारा कोरी का जो दाना, ऐसे यंत्र चलता है ना जब कपड़ा बुनते हैं, तो घर जाता था और थोड़ी देर घर में बैठ के फिर सीधी साहब के पास आके फिर चलने लगेगा। अब थोड़ी देर बैठेगा, फिर यहाँ चल रहा है सब कुछ सीधी साहब का प्रोग्राम, फिर अपने घर चला जाएगा और फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद फिर आ जाएगा। कोरी के दाने की तरह आना जाना करता है। उसकी नजर खुल गई, उसका दिल का दरवाजा खुल गया है। आवे जाए फिर फिरे, बार बार आना जाना कर रहा है। धन है सुखदेव, तूने ऐसा पहचाना राज्य को। नजर भई ने, इसकी नजर ऐसी हो गई, जो बात कहे उनको, जो बात कहे उनको जो बात बोली जाए कि तो क्यों पंडित जी तुझे क्या हुआ, तो कहे तुम ही तुम हो, जो कुछ है राज्य है, परमात्मा ही है, जो तू ही तू है, और सब बेकार है, सब सपना है। और न मुँह से काढ़ी, मुख से कोई न बोले, जो कुछ तुम हो, तुम पे आए हम तो ये है, ऐसा बोलता है। जो चर्चा कर समझा भी, तो बोलना से और तो फिर भी वो यही बोले, जब बोले तो तू ही तू है। चित उनका लगा मूल अक्षर की ठोर। हाँ, मूल अक्षर के ठोर में अक्षर की वासना थी, वो ईश्वर सृष्टि, तो उसका चित्त उसी तरह भगवान जी में लगा हुआ है। मूल अक्षर के ठोर है, मूल अक्षर के ठोर है, मूल अक्षर के ठोर, मूल अक्षर के ठोर, जो चर्चा कर समझाइए, जो चर्चा कर समझाइए, तो बोलना निश्चय और, तो बोलना निकसे और, चित्त उनका लगा, मूल अक्षर के ठोरे, मूल अक्षर के ठोरे, मूल अक्षर के ठोरे, मूल अक्षर के ठोरे।